हर पल आपके साथ। दिल्ली में हुई एनडीए के 38 दलों की बैठक। पीएम मोदी ने किया दलों को संबोधित। हरियाणा से जीजेपी प्रमुख अजय चौटाला भी बैठक में हुए शामिल। विपक्ष की 26 पार्टियों की हुई बैठक। यूपीए का नाम बदलकर किया गया इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी भटनागर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 तमाम बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। पहली खबर अंबाला से, जहां बाढ़ के बाद अब गंदगी से लोगों का बुरा हाल है। तो दूसरी खबर जुलाना से है, जहां बीएसएनएल एक्सचेंज में आग लगी। तीसरी फरीदाबाद से, जहां क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करी करने वाले विदेशी महिला को गिरफ्तार किया। और चौथी खबर कैथल से है, जहां 7 पुस्तक विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया। तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर अंबाला से है, जहां पर गंदगी से लोग परेशान हैं। पहले बाढ़ जैसे हालात से परेशान थे लोग, और अब जब धीरे धीरे पानी कम हो रहा है तो लोग वहां पर गंदगी से परेशान हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद जिस तरीके की हालात वहां पर उत्पन्न हुए हैं उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जगह जगह पर कूड़े का अंबार है, जहां पर आपको बता दें कि कई जगह पर कीचड़ का ढेर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए। फिलहाल प्रशासन और सरकार द्वारा क्या कुछ काम किया जा रहा है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी खबर, जहां पर आपको बता दें कि बीएसएनएल टावर पर आग लग गई और आग ने विकराल रूप ले लिया और काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। और दूसरी खबर, जहां पर एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चौथी खबर, पुस्तक विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया। बता दें कि पुस्तक विक्रेताओं पर क्वालिटी को लेकर और इसके साथ ही पुस्तकों पर जो एमआरपी लगाया जाता है उसको लेकर भी कई गंभीर आरोप लगे, जिसको लेकर लगातार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। और फिलहाल कई पुस्तक विक्रेताएं ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर अंबाला से है। अंबाला में बाढ़ के बाद अब गंदगी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर अंबाला से है। तो पहली खबर अंबाला से, जहां पर गंदगी से लोग परेशान हैं। बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए, जिसके बाद गंदगी से लोग परेशान हैं। जगह जगह पर अभी भी पानी भरा हुआ है और उस पानी को पार करके लोगों को काम पर जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ रहा है बच्चों को, जिससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बीएसएनएल एक्सचेंज में भीषण आग लगी और आग किन कारणों से लगी है, इस बात का भी हम जानकारी लेंगे। और तीसरी खबर, जहां पर एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया, विदेशी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ पूरा मामला था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथी खबर, जहां पर पुस्तक विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया। तो अंबाला में बाढ़ के बाद अब गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जमा हुआ है, जिससे लोगों को महामारी का डर सता रहा है। बताते अंबाला की कई कॉलोनियों में 5 से 7 फीट तक पानी घुस चुका था। बाढ़ के बाद अब कॉलोनियों में गंदगी का अंबार लग गया, जिसको देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। कीचड़ की वजह से बदबू फैलने लगी है और लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। वहीं लोगों ने प्रशासन पर सूद न लेने के लिए आरोप लगाए हैं। वहीं सफाई व्यवस्था के बारे में जब अंबाला कैंट एसडीएम सितेंद्र सिवाच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अंबाला में जहां पर बाढ़ का पानी आया था वहां पर कीचड़ को साफ करने के लिए विशेष टीमें लगाई गई। उन्होंने बताया कि इस बारे में सामाजिक संस्थाओं के साथ मीटिंग की गई और जल्द ही अंबाला में साफ सफाई पूरी कर ली जाएगी। ये बाढ़ की स्थिति
अभी जो उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए सरकार ने, नगर पालिका ने अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अभी गलियों में अभी भी पानी भरा हुआ है, हमें प्रतिदिन कितनी बार उस पानी में से गुजरना पड़ता है। आप खुद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है और आप खुद देख सकते हैं किस तरह का हाल है हमारे पीछे। कीचड़, कीचड़ नहीं कह सकते, महाकीचड़, जिसको देखने से ही इंसान की शरीर से उल्टियां आने लग जाती है। और अब आप ये सोचिए, इसकी गंदगी और इसके अंदर जो मच्छर पैदा होते हैं, उसके अंदर शरीर में कैसे कैसे कीटाणु पैदा होंगे, ये तो डॉक्टर और इंसान हर कोई जानता है। और इससे हैजा फैल सकता है। मैंने इसके लिए फील्ड विजिट की है और जिन जिन स्थानों पे बाढ़ का पानी आया था वहाँ कीचड़ और नालियों में जो कीचड़ है उसकी सफाई के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। और कल हमने मीटिंग करके एनजीओ के साथ मीटिंग की थी कि आमजन भी इसमें सफाई अभियान में हमारा सहभागी बने, तो उनसे बात चल रही है, वो भी जुड़ेंगे। और हमारा जो स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है, वो भी अपनी टीमें बनाकर इसमें कार्रवाई कर रहा है। तो लोगों को महामारी का डर भी सता रहा है, क्योंकि इस तरीके की गंदगी में अगर गुजर बसर करना पड़े तो जाहिर सी बात है बीमारियां भी फैलेंगी। और इस स्थिति से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि किस तरीके से इस स्थिति को सामान्य किया जाए और जहाँ जहाँ पे गंदगी फैली हुई है उन जगहों को साफ किया जाए। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बाढ़ के बाद गंदगी का प्रकोप जो है देखा जा रहा है। पानी तो कम हो गया लेकिन हर जगह कीचड़ नजर आ रहे हैं। गंदगी से लोगों को रोजाना गुजरना पड़ता है और इससे लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अंबाला की ये स्थिति है जहां गंदगी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और बाढ़ के बाद ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर घरों के सामने पानी जमा हुआ है, कीचड़ जमे हुए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गंदगी से लोग परेशान हैं और अंबाला में कई जगह पर गंदगी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। साफ सफाई की मांग लोगों द्वारा की जा रही है क्योंकि लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानी हो रही है। लोगों के घरों तक में पानी घुसा था बाढ़ के दौरान और ऐसे में अभी जो स्थिति है उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो अंबाला की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर गंदगी से लोग परेशान हैं। बाढ़ जैसे हालात के बाद अब गंदगी से लोग परेशान हैं। गंदगी से होकर रोजाना सुबह उन्हें अपने काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल तक जाना पड़ता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि साफ सफाई जल्द से जल्द कराई जाए। जहां पर अभी भी पानी जो है जमा हुआ है और कीचड़ जहां जहां है, गंदगी का अंबार जहां पर देखा जा रहा है, उन तमाम जगहों पर साफ सफाई की जाए ताकि लोग एक आम दिन गुजार सके। इसको लेकर प्रशासन से गुहार लगाई गई है। तो जुलाना की बीएसएनएल एक्सचेंज में बीती रात आग लगने से एक्सचेंज में लगे उपकरण जलकर राख हो गए थे। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक्सचेंज में लगी आग से बीएसएनएल की 52 गांव की सेवाएं ठप हो गई। विभाग मामले की जांच कर रहा है। बीएसएनएल के डीजीएम राजीव ने बताया कि हमें रात्रि 12 बजे सूचना मिली थी कि जुलाना दूरभाष केंद्र में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके चलते फायर ब्रिगेड की मौके पर बुलाया गया और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके चलते अलग अलग स्थानों से
दूरभाष की टीमों को फिलहाल बुलाया गया है। तो जुलाना बीएसएनएल एक्सचेंज में भीषण आग लगी और एक्सचेंज में जुड़े 52 गांव की सेवाएं ठप हो चुकी है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन सेवाएं अभी भी ठप है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में बीएसएनएल के डीजीएम ने कहा है कि करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और फिलहाल दूरभाष को सूचित किया गया है। जुलाना दूरभाष केंद्र में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड थे उन्होंने हमें इंटीमेट किया, आगे हमारी टीम मूव की। फायर ब्रिगेड बुलाया गया जुलाना से भी और जींद से भी। दोनों टीमों ने तकरीबन घंटे 1.5 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया और सुबह हमने अपनी टीम को असेंबल किया ताकि इसका जितनी क्षति हुई है इसका जायजा लिया जा सके। तो सारा कुछ आकलन करने के बाद देखा गया कि फर्स्ट फ्लोर पे जितना भी इक्विपमेंट था काफ़ी कुछ आग की वजह से पूरा का पूरा फ्लोर डैमेज है, जिससे इंफ्रा को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इंफ्रा के बाद जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर संधू हमारे साथ जुलाना से जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर, किस तरीके से ये घटना हुई है? रात्रि के समय लगभग 12 बजे के आसपास ये आग लगी है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है और 52 गांवों की जो मोबाइल सेवा है ठप हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इसको ठीक कर लिया जाएगा और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बिल्कुल जयवीर, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये आग जो लगी थी इसमें करीब 52 गांवों में सेवाएं ठप हो चुकी है। फिलहाल क्या वो सेवाएं दोबारा से शुरू कर दी गई है? नहीं, अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो अभी सेवा को ठीक करने में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द ही इस सेवा को संचालन सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। बिल्कुल जयवीर, क्या जानकारी मिली है किन कारणों की वजह से आग लगी है? क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है? अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात कारणों से आग लगी है और आग लगने का क्या कारण है उसकी जांच की जाएगी। ठीक है जयवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करी करने वाली विदेशी महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला का नाम जूने बेरिल में है, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला भारत में अप्रैल 2022 में 1 महीने के टूरिस्ट वीजा पर आई थी और वीजा की अवधि खत्म होने पर भी अपने जानकारों के पास जगह जगह बदल कर रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। किलो 200 ग्राम गांजे के साथ अरेस्ट किया है। हाँ। तो 2 दिन पहले का पुलिस रिमांड लिया गया। थोड़ा तेज। उसके बाद आज इनको जुडिशियल भेजा जा रहा है। नहीं। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ इंडिया। आपको बता दूं क्राइम ब्रांच ने आपके गांजा तस्करी करते ने फिलहाल महिला को जेल भेज दिया है। गांजे के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार हुई है। बता दें कि कई महीनों से वो यहां पर रह रही थी। 2022 से वो यहां पर आई थी। हालांकि वीजा डेट खत्म होने के बाद भी वो यहां रह रही थी। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी फिलहाल फिर इस पूरे मामले को लेकर क्या डिटेल है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 30 की टीम ने जो मुखबिर की सूचना पर नशा तस्कर करने वाली विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। ये जो महिला है ये टूरिस्ट के तौर जो वीजा लगा करके ये इंडिया घूमने के लिए आई हुई थी और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर इसने जो है नशे का तस्कर तो करने का काम शुरू कर दिया था, जो कि 1.2 किलोग्राम जो है इस पर गांजा मिला है, बरामद किया गया है। ये महिला ड्यूटी जो है इंडिया में जो है घूमने के लिए वीजा लगाकर आई हुई थी और देखिए उसका पासपोर्ट वीजे की भी डेट जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी ये जो है अपने जानकारों के साथ साथ जगह जगह स्थानों पर रुकती रही है और ये जो है नशे का तस्कर जो कारोबार है उसमें लगातार ये जो सप्लाई है वो करती रही है। इधर से उधर
नशे का जो लेकर के, तो इस तरीके से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ये विदेशी महिला है ये, और जो है 2022 में जो है अप्रैल में वहां में आई थी, और ये जो है वीजा लगाकर घूमने के तौर पर इसने जो है यहाँ पर पैसे कमाने के जरियों को देखते हुए इसने नशा तस्कर का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद जिस पर जो है 1.2 ग्राम जो है गांजा इस पर मिला है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जरूर इसको पुलिस को मिली है। जी बिल्कुल मोनू, क्या जानकारी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महिला इतने समय से यहाँ पर रह रही थी, वीजा के डेट्स भी आगे निकल चुके थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर रह रही थी, क्या किसी को भी इस दौरान इस महिला पर शक नहीं हुआ? देखिए क्या बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, जो इसका तरीका था रहने का वो बिल्कुल अलग तरीके से था। बिल्कुल जिस तरीके से जो नॉर्मल महिला यहाँ पर रहती है अपने भारत में, इस तरीके से इनका पहनावा जो है इसी तरीके का था, बिल्कुल चेहरा भी जो है इसी तरीके का, तो इस पर किसी तरीके का कोई शक नहीं हुआ। इसने इस जो महिला है इसने 9 अप्रैल यानी कि 2022 में जो है टूरिस्ट वीजा लगाया था यहाँ इंडिया घूमने के लिए, और इस पुलिस को जो है कहीं ना कहीं से जो मुखबिर सूचना मिली थी, तो इस महिला को जो है दिल्ली के तुगलकाबाद से जो है गिरफ्तार किया है, और पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके सीमा हैदर की बात की जाए, चाहिए जो ये भी विदेश से आकर के इंडिया में रुकी रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। जो हमारी जांच एजेंसी है भारत की, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। तो लगातार जो है अब जो अपने जो भारत की जो एजेंसी है उनको जो है सूचना दे दी गई है, और कोर्ट में पेश करके जो है इसको जेल भेज दिया गया है। तो इस तरीके की अब जो है खोजबीन जो है पुलिस ने शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि आपने बताया है कि नवंबर 2022 में ये महिला जो है भारत आई थी घूमने के लिए, और उसके बाद से वो फिलहाल यहाँ पर है। पुलिस को किस तरीके की जानकारी मिली थी इस महिला को लेकर, और कब मिली थी? पुलिस को जो है लगातार कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि मुखबर के जो है जरिए इनको जो है सूचना मिली है कि एक महिला है जो विदेशी है, नाइजीरियन है, और वो जो है नशे का तस्कर करती है। तो कहीं ना कहीं जो है उस मुखबिर के अनुसार जो है पुलिस ने जो है जाल बिछाना शुरू कर दिया, और जो है 2-3 दिन इसको क्योंकि ये जो महिला है ये लगातार अपनी जानकार है जो इंडिया में, उनके पास ये लगातार रुकती रही है, और वहां से जो है ये सप्लाई जो है नशे का जो तस्कर कारोबार है उसको पनपने का काम यहाँ पर कर रही थी। तो इसको लगते जो है लगातार पुलिस जो है कई दिनों से इसकी खोजबीन भी लग रही थी, और जिसके चलते आज जो है कल इसको जो है तुगलकाबाद दिल्ली से गिरफ्तार किया, और उससे पूछताछ भी की गई है, और दूतावास जो है अपने भारत के उसको सूचना भी दे दी गई है, और उसको कोर्ट में पेश करके जेल भी भेज दिया गया है। और लगातार और भी आगे की जो खोजबीन शुरू कर रही है पुलिस की, कहीं और चैन तो इसकी नहीं है, क्या और भी इसी तरीके के और व्यक्ति या महिलाएं यहाँ पर विदेश से आकर के कहीं इंडिया में दुबक्के रह रहे हैं, तो इसको लेकर के भी और भी छानबीन यहाँ पर पुलिस की कर रही है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि महिला विदेश से आई थी और विदेश से आकर यहाँ पर नशा की तस्करी कर रही थी, जाहिर सी बात है देश में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो इस महिला की मदद कर रहे होंगे, इस महिला के साथ मिले हुए होंगे। इसको लेकर कोई जानकारी मिली हो? देखिए अभी जो है कोर्ट में क्योंकि रिमांड के दौरान में इस महिला ने कुछ जो है और भी कुछ जो है सच्चाई यहाँ पर बताई होगी, लेकिन जिस तरीके से इसकी जो चैन है जो मदद जो कर रहे थे जहाँ पर ये रुक रही थी उन लोगों पर भी अब जो है शिकंजा कसती हुई पुलिस नजर आ रही है। उन लोगों पर भी छापा यहाँ पर मारती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस को और आशंका है कि इसकी जो चैन है और बड़ी हो सकती है, क्योंकि और भी जो है इसमें संलिप्त हो सकते हैं इस नशा तस्कर को लेकर के। तो कहीं कहीं पुलिस अभी छानबीन कर रही है, जहां जहां ये महिला रुकी है उन लोगों पर भी जो है यहाँ पर छापे मारने की शुरुआत कर रही है। लगातार और भी इसमें खुलासे नहीं हो सकते, तो इस तरीके की कार्रवाई पुलिस यहाँ पर लगातार कर रही है। जी बिल्कुल मोनू, क्योंकि ये महिला विदेश से भारत पहुंची हुई थी, तो क्या यहाँ की जो जांच एजेंसी है वो इस महिला से जुड़े जो देश है उन तक संपर्क पहुंचाया हो, उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया हो? क्राइम ब्रांच ने जो है जो फरीदाबाद की पुलिस है जो भारत का दूतावास है उस पर जो है संपर्क यहाँ पर जो है उनको जानकारी दे दी गई है कि एक महिला है जो नाइजीरियन से आई है भारत में, वो काफी जो है यानी कि 9 अप्रैल 2022 में वो यहाँ पर आई थी, जिसका वीजा जो है जो खत्म हो चुका है। उसकी जो वैलिड जो समय था भारत में रहने का वो डेट निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से दूतावास को संपर्क के अनुसार वहां पर सूचना दे दी गई है, और आखिर और जो है
उसके साथ ही जो है पुलिस लगातार और भी छानबीन कर रही है कि इस तरीके के कोई और व्यक्ति यहाँ पर तो नहीं है या किसी तरीके के और जो मामले हैं उन पर संलिप्त तो नहीं है। तो इसको लेकर के और उसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि जहां जहां ये महिला रुकी है अब उन पर शिकंजा कसना शुरू पुलिस ने कर दिया, उन पर जो है दबिश देनी यहाँ पर शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं और भी इसमें चैन और लंबी मिल सकती है। तो इस तरीके के लगातार अब पुलिस जो है इस मामले को जो है गहनता से जांच कर रही है और लगातार छापेमारी यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ेंगे। कैथल में एमडीबी कंपनी द्वारा पुस्तक विक्रेताओं को नमूने के तौर पर भेजी पुस्तकें को कंपनी की तरफ से आपको बताते कि अनुमति बेचने का मामला सामने आया है, जिस संदर्भ में कैथल सिविल लाइन थाने में 7 पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। एमबीडी कंपनी के मैनेजर प्रदीप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी मेसर्स मल्होत्रा बुक डिपो रजिस्ट्रार के साथ विधिवत पंजीकृत है, जो छात्रों के लिए पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य करती है। एमबीडी ग्रुप की भारत में 37 शाखाएं हैं। ये पुस्तकें भारत के गहन लेखकों की तरफ से लिखी जाती है। एमडीबी ग्रुप इसके विज्ञापन और मार्केटिंग पर करोड़ों पर रुपए खर्च कर रहे हैं। ग्रुप की तरफ से नमूना पुस्तकों को बेचने से रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जिस बीच उन्होंने गुप्त सूचना मिलने पर कंपनी की टीम द्वारा 23 मई को नरेश बुक डिपो कैथल, गुर्ग बुक डिपो पुंडरी, विनय बुक शॉप पुंडरी, नरेश बग्गा बुक डिपो पुंडरी, प्रिंस प्रोफेसर दीक्षित बुक डिपो राजौंद, शीतल बुक डिपो पिहोवा कुरुक्षेत्र, सुरेंद्र मित्तल, प्रोफेसर मित्तल स्टेशनर महात्मा गांधी मार्केट कैथल, इन सभी बुक डिपो का निरीक्षण किया गया और इस दौरान पुस्तक विक्रेताओं के पास भारी मात्रा में पुस्तकें पाई गई थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने वाले उपरोक्त सभी पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ शिकायत दी थी कि बीच अब पुलिस ने सभी डिपो धारकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। कंप्लेंट आई थी अपने पास, उसकी इंक्वायरी जांच की गई और उसमें लीगल डीडीए की राय लेगी, जिसमें 420 का ऑफेंस बना, एफआईआर दर्ज कर दी है और सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार जी उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो सर क्या कुछ शिकायत सर दी गई थी कंपनी द्वारा? कंपनी कुछ नमूना के तौर पर विज्ञापन के तौर पर खर्चा करती है, वो बुक देती है बुक सेलरों को सैंपल के तौर पर, न कि सेल के लिए। वो उनको सेल करते होंगे, उनकी कंपनी ने अपने तौर पर उनका निरीक्षण किया था। हमारे पास जांच का तफ्तीश जारी है और उस बारे में हम जांच कर रहे हैं। सर ये जो मामला ये सरासर झूठा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे पास से कोई किताब नहीं बरामद हुई। कोई किताब आई है, कंपनी वाले आए हैं, उन्हें कोई नमूने की कॉपी नहीं लगी, उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी हुई। ठीक है, वो वैसे ही अपना दाब बना के 5, 7, 10, 20 गाइडें जो हमारे से लेके गए, पुराने एडिशन की किताबें लेके गए हैं वो। ठीक है, ये मामला ना कोई उनके साथ कोई पुलिस का मुलाजिम था, ना कोई उनके साथ कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। वो कंपनी के कर्मचारी आए 2-3 बंदे जो गैर कानूनी था, वो हमें डरा धमका के हमारे से कुछ लेके चले गए। तो सर गाइड क्या बेच सकते हैं? गाइडें दुकानदार बेच सकता है, लेकिन कंपनी गाइडें स्कूलों में नहीं लगवा सकती। ना वो स्कूलों में सैंपलिंग कर सकती है, ना स्कूल वाले गाइडों के लिए प्रेफर कर सकते हैं बच्चों को, ना उसके लिए दाव पा सकती है। सैंपल क्या चीज है? सैंपल पहले ही गैर कानूनी चीज है, गाइडें गलवाना ही गैर कानूनी। जो गाइडें हैं वही गलत है शुरू से ही। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी जानकारी और फिलहाल इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कैथल की बात करूं या पूरे हरियाणा की बात करूं तो ऐसे जो डिपो होल्डर है जो किताबों की होलसेल का काम करते हैं, उनकी एमबीडी की कंपनी की तरफ से उनको एक सेट दिया जाता है। जो बच्चे स्कूलों में है पर क्लास उनको सेट दिया जाता है और वो सेट देने के बाद सेट देते हैं तो उसके ऊपर नोट फॉर सेल की एक मोहर लगी होती है, जहां पर लगातार एमबीडी कंपनी पे लगातार शिकायतें आ रही थी। अभिभावकों को वो किताबें बेची जा रही थी, मोटे दामों में बेची जा रही थी, जबकि एमबीडी कंपनी द्वारा वो किताबें फ्री में दी जाती थी ताकि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा सके। लेकिन इसमें लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जब इसकी शिकायत एमबीडी की कंपनी में गई तो कंपनी द्वारा करनाल से मैनेजर यहाँ पर कैथल में रेड के लिए आया, तो उसने देखा कि काफी
8-9 दुकानें वहां का रेड की, तो रेड के दौरान काफी किताबें वहां पर मौजूद मिली और जहां पर उसके जो पन्ने थे नोट फॉर सेल के, वो पन्ने उतारे गए थे ताकि किसी को ये पता न लगे ये व्यापारी किताबें हैं। तो उसको लेकर रेड की गई और मौके पर नोट फॉर सेल की जो थी वो पन्ने भी वहां पर मौजूद नहीं मिले, जिसको लेकर 8 जो बुक सेलर है उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है धोखाधड़ी का, जो कंपनी के साथ लगातार धोखाधड़ी की जाती थी। तो इसको लेकर कैथल सिविल लाइन में मामला दर्ज करवाया गया और सिविल लाइन के तो दोबारा भी इनको चेतावनी भी दी गई है कि अगर आगे से दोबारा फिर ऐसा कोई मामला सामने आता तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जो दारा है वो ज्यादा से ज्यादा दारा लगाई जाएगी, क्योंकि आम आदमी के ठीक है मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।